गोकर्ण ने कहा, भ्राता अब तुम यहां पर आराम से रहो, मेरा कुछ कार्य है, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और फिर आ जाऊंगा। बहाना बना करके गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी से पीछा छुड़ाते हुए संतों के साथ चले गए, तीर्थ यात्रा करने लगे। और इधर धुंधकारी और भी कुरूप बनता गया और धन लूटता घर ले आता, धन लूटता घर ले आता। और इतना व्याभिचारी हो गया कि एक दिन उसने क्या किया कि कुछ वैश्याओं को, गणिकाओं को अपने घर लेके आया, 5 गणिकाओं को लेके आया। उन्हीं के साथ जो है मांस मदिरा का सेवन करने लगा और जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, आनंद से रह रहा है, लूटपाट कर रहा है, खिला रहा है। एक दिन राज्य के किसी बड़े सेठ के यहां डाका डाला और बहुत सारा धन प्राप्त किया। और उस धन को जब घर में लाकर रखा तो गणिकाओं को लोभ हो गया, लालच आया और 5 ने सलाह किया इसके लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि करना क्या है, इसका क्या भरोसा कि कब इसको कौन पकड़े, कौन मार डाले, इसका तो भरोसा ही नहीं। और इस पर कौन सा भरोसा किया जाए कि जीवन भर हमें खिलाएगा पिलाएगा, इसका भी भरोसा नहीं। तो क्यों ना ये विचार करें कि यह धन आपस में बांट लें और इसको मृत्यु दंड दे करके यहां से हम लोग अपने अपने घर को चले जाएं। गणिकाओं ने सलाह किया और रात्र में जब लौटा धुंधकारी तो बड़े प्रेम के साथ मांस मदिरा का सेवन हुआ। और इतना मदिरा पान धुंधकारी को करा देती है कि वह होश उसके खो जाते हैं, बेहोश अवस्था, मूर्छित अवस्था में हो जाता है। धुंधकारी को उठा करके वो 5 गणिकाएं, ये हमारे भी साथ होगा और हो रहा है, ये आपकी कथा भगवान कह रहे हैं। चारपाई में बांध देती हैं, धुंधकारी को रस्सी लगाकर इतना शुरू करती हैं और ये मूर्छा से जागृत अवस्था में चिल्लाता है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। बार बार रोता है, भगवान को याद करता है। हे विधना मैं काह बिगारा, हे विधना मैं काह बिगारा, हे विधना मैं काह बिगारा, जो बस और गणिकाएं पीट रही हैं, हे मां मुझे बचा लो, हे भैया मुझे बचा लो, हे पिताश्री मुझे बचा लो। लेकिन आज उसके पास कोई भी नहीं है, न मां है, न भाई है, न पिता है। मेरे प्यारे बार बार चिल्लाता है, गणिकाएं मारना नहीं बंद करती हैं। एक गणिका तो गई मेरे प्यारे, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, जलती हुई लकड़ी को लाई और उसके मुंह में डाल देती है और धुंधकारी तड़प तड़प करके अपने प्राण
प्राणांत कर देता है। मेरे प्यारे, यही हर जीव का कर्म है और उस कर्म का भोग हमें करके ही जाना पड़ता है। ये भागवत मैंने कल बताया कि ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेते हैं लेकिन वहां भी फेल हो जाते हैं। यथाह गंगा की धारा है, हर एक कण कण में, हर एक शब्द शब्द में राधे नाम छिपा होता है। जो भी राधे नाम लिया हो उसका बेड़ा पार होता रहता है। धुंधकारी के प्राणांत हो गए मेरे प्यारे, रोते रोते बिलखते बिलखते पुष्पो हो मद में वह प्राणांत हुआ धुंधकारी। गणिकाओं ने यहां तक भी नहीं छोड़ा, आगे क्या किया? धन को आपस में बराबर बांटती है। जो हमारी इंद्रियां हैं ना, वही हमारी गणिकाएं हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारा मन बस में नहीं है, तन हमारे बस में नहीं है, धन भी हमारे बस में नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। और एक दिन यही तुम्हें कहना पड़ेगा, हे विधना मैं काह बिगारा, हे विधना मैं काह बिगारा, हे विधना कहती है, सखी इस धुंधकारी का क्या किया जाए? गणिकाएं कहती हैं, हे बहन, अरे इसने अच्छा किया क्या है जो इसका दाह संस्कार करेंगे? तो क्या किया जाए? ये जहां है यहीं पर गड्ढा बनाकर इसके भाग्य में यही है, इसको यहीं गाड़ दो। मेरे प्यारे, समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, विषय वस्तु निश्चित है, कथानक निश्चित है। जो जहां होना होगा वहीं हो जाएगा। तुम्हें महल बनाओ, सब वीरान हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। जब भी रहो स्वाभिमान के लिए जियो, किसी की बात सुनने के लिए मत जियो। आपका काम है, भागवत हमें सिखाती है, डट करके लड़ने का, धन एकत्र करने का नहीं। धन एकत्र उतना ही करने का है कि जिसमें तुम्हें आपत्ति में फंसे हुए जीव की रक्षा कर पाओ, वो भी अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए, दूसरे जीव की रक्षा कर पाओ। धुंधकारी को गाड़ दिया और पांचों चली गई धन को लेकर अपने अपने घर। और वह धुंधकारी जब प्राणांत हुआ तो स्वर्ग नहीं गया, भगवान लेने नहीं आए। बोले जैसा कर्म था इसका उसी प्रकार से इसको दंड मिला है, और दंड मिला है ना, इसको इसी मृत लोक में ही भ्रमण करना चाहिए। प्रेत योनि में उसका वास हो गया, और प्रेत योनि में वास होने के नाते मेरे प्यारे आज वो रोज भटक रहा है, और वो आपके अंदर भी भटक रहा है। धुंधकारी बैठा है आपके अंदर, उस धुंधकारी को निकाल दो। धुंधली आपके अंदर बैठी है, उस धुंधली को निकाल दो, अंधकार को निकाल दो, और उस बुद्धिहीनता को निकाल दो। जाग जाओ मेरे प्यारे, जाग जाओ, जागने की जरूरत है तुम्हें। यहां रोने की बात नहीं, ये ऊर्जोस भरी ये कथा जो है ना, रोने वाली कथा नहीं है। इस कथा में जो भी दृष्टांत है उसको चैतन्य अवस्था में चिंतन करने की कथा है। इसको चिंतन करो, मन से ग्रहण करना है तो राम जी की कथा ग्रहण करो, उसके अनुरूप आप जो है जाकर के कर्तव्य करो। मेरे प्यारे